हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइस कंप्यूटर एजुकेशन। माई सेल्फ रवि प्रकाश। मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ टैली सॉफ्टवेयर। टैली जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि टैली में किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। उसके लिए मैं आज आपको टैली का इंट्रोडक्शन दूंगा कि टैली सॉफ्टवेयर कब बनाया गया था, किसने इसे बनाया था। तो चलिए देखते हैं। टैली जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं पहले। टैली की फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड। ये है टैली की फुल फॉर्म। टैली सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? तो टैली सॉफ्टवेयर को बनाने वाले हैं मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका। इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया था। मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका जो हैं ये एक बिजनेसमैन हैं। इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाने का सोचा। अब क्यों सोचा इन्होंने, इसके पीछे रीज़न है। मैंने भी आपको बताया मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका जो हैं ये एक बिजनेसमैन है। इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस है। मतलब ये हमारे देश से दूसरे देशों में सामान को एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे देशों से हमारे देश में सामान को इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका एक बिज़नेस है, एक कंपनी है। ठीक है, तो ये अपने अकाउंट्स को बनाने के लिए यानी अपने बिज़नेस की अकाउंटिंग को हैंडल करने के लिए मैनुअली अकाउंटिंग करते थे और दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते थे। ठीक है, मतलब एक्सेल हो गया और भी मैनुअली अकाउंटिंग रखते थे। अब इन्होंने सोचा कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि खाली अकाउंट्स का यूज़ हो, जिसमें अकाउंट्स का ही काम हो। तो इसीलिए इन्होंने अपने बेटे जो हैं भरत गोयनका जो हैं एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर हैं, तो उनके साथ मिलकर टैली सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया। कब बनाया गया था ये सॉफ्टवेयर? तो इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था 1986 में। पर उस समय इस सॉफ्टवेयर का नाम पैट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट था। टैली नहीं था उस समय। उस समय इस सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया था पैट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट। अब नाम इसलिए था पैट्रोनिक्स बिकॉज जो मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका हैं इनकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी है, कंपनी का नाम था पैट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसीलिए इन्होंने कंपनी के नाम पर ही सॉफ्टवेयर का नाम रखा पैट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट। बाद में इन्होंने 1988 में 1988 के अंदर इस सॉफ्टवेयर का नाम चेंज करके टैली कर दिया। इसके बाद 1999 में इन्होंने टैली सॉल्यूशन के नाम से एक कंपनी ओपन की। अब इन्हें पता चला कि जैसे इन्हें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है ऐसी बाकी कंपनीज़ को भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 1999 में इन्होंने एक कंपनी ओपन की टैली सॉल्यूशन के नाम से और इस सॉफ्टवेयर को आगे तक डेवलप करने का सोचा। 2001 में टैली का सबसे पहला वर्जन लॉन्च किया गया, टैली 6.3 वर्जन। ये मार्केट में लॉन्च किया गया कि इसको लोग यूज़ करके देखें कि इस पे ईज़िली अकाउंट हैंडल हो रहे हैं कि नहीं। तो ये जो वर्ज़न था टैली 6.3 ये एज अ डेमो था, एक तरीके से यूज़ करने के लिए दिया गया था, एकदम फ्री था ये सॉफ्टवेयर। बाद में 2005 में टैली का 7.2 वर्ज़न लॉन्च किया गया। अब इन्होंने देखा मार्केट में जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की डिमांड थी, जैसे सभी को अकाउंटिंग हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, इसको अपना बिजनेस के थ्रू यानी टैली का 7.2 वर्जन लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने इसे पेड सॉफ्टवेयर कर दिया। पहले जो सॉफ्टवेयर था टैली का 6.3 वर्जन वो फ्री सॉफ्टवेयर था और टैली का 7.2 वर्जन जो लॉन्च किया गया ये था एक पेड सॉफ्टवेयर था। तो पेड सॉफ्टवेयर ये बनाया गया। बाद में टैली को और अपडेट किया गया। 2006 में टैली का नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया, टैली का 8.1 वर्जन। 8.1 में क्या था, इसके अंदर टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया गया। मतलब अब आप टैक्सेस का कैलकुलेशन भी 8.1 में कर सकते थे। टैक्सेस मतलब जैसे अभी हमारे पास जीएसटी है तो उस समय वेट, सीएसटी इस तरह के टैक्सेस होते थे। तो 8.1 में आप टैक्सेस का भी कैलकुलेशन कर सकते। इसके बाद 2009 में इन्होंने टैली ERP 9 लॉन्च कर दिया। ERP 9 के अंदर क्या किया गया, ERP 9 जो सॉफ्टवेयर बनाया गया ये एक सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया गया। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें आप बड़ी कंपनीज़ में जिस तरीके से यूज़ करते हैं, बड़ी कंपनीज़ में आपको मल्टीपल सिस्टम्स में इसे कनेक्ट करके चलाने के लिए। तो सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया गया टैली ERP 9। इसके बाद ERP की फुल फॉर्म है, ERP की फुल फॉर्म हम पढ़ सकते हैं इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। मतलब ERP एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर था जिसमें सर्वर बेस्ड काम चलता था। सर्वर के थ्रू आप इसमें काम कर सकते थे।
अपने कंपनीज़ के बहुत सारे सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करके ERP में यूज़ कर सकते थे। इसके बाद 2017 में टैली के अंदर सबसे बड़ा चेंजमेंट हुआ। चेंजमेंट क्या हुआ? टैली ERP के अंदर GST को अपडेट किया। अब जैसा मैंने ये बताया, GST लॉन्च हो चुका है, तो 2017 में GST लॉन्च कर दिया गया था, तो इस वजह से टैली ERP 9 के अंदर GST को अपडेट किया गया। इसके बाद 2020 में अब टैली प्राइम इन्होंने लॉन्च कर दिया है। टैली प्राइम एक नया वर्जन, इन्होंने टैली ERP 9 का नया वर्जन लॉन्च किया है, टैली प्राइम 2020 में ये लॉन्च किया गया है। तो सबसे लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो टैली प्राइम है इस समय। तो मैं आपको टैली प्राइम के बारे में बताऊंगा, टैली प्राइम किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और ERP के बारे में बताऊंगा, दोनों ही चीज़ें बताऊंगा। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो है बेंगलोर कर्नाटका, इंडिया के अंदर, जहाँ से इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, अपडेट किए जा रहे हैं। ये ऑफिस बेंगलोर कर्नाटका, इंडिया के अंदर है। इसकी जो कंपनी है, कंपनी का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी बनाई गई है, जिसमें टैली सॉफ्टवेयर को ऑपरेट किया जाता है। इस कंपनी की वेबसाइट है www.tallysolution.com। ये इस कंपनी की वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे विज़िट करके इस सॉफ्टवेयर को डेमो में, और अगर आपको इसे यूज़ करना है अकाउंटिंग के लिए, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो। आई होप जो मैंने अभी आपको बताया वो सब आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये था हमारा टैली का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अकाउंट्स के बारे में समझाऊंगा, अकाउंटिंग क्या है, कैसे बनाई जाती है, कैसे अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। थैंक यू।